आप ये कह रहे हैं महिलाएं आ रही हैं, तो महिलाएं आगे आएंगी तभी अच्छा होगा। बिल्कुल आसान हो गया। बहुत ट्रैफिक से बचते हैं, पोल्यूशन से बचते हैं। पहले 8-9 घंटे लगते थे। हाँ, अब 2 घंटे में कवर हो जाएगा। लॉलीपॉप दिए दिल्ली के लोगों को, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। 5-5, 6-6 घंटे लग जाते थे हमारे को। महिला को भी लग रही है सुविधा वगैरह, हर चीज़ के महिला का भी थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई साहब, सुबह जाइए और शाम को वापस आइए। निर्माण कानून जो चल रहे हैं उनमें बदलाव है। आप किसी भी ऑफिस में जाइए, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ कि बात बताता हूँ। हम किसी ऑफिस में गए तो मेरे साथ सज्जन थे, उनका नाम था सुख महेंद्र। उस लेडीज ने ये बोला, अरे मेरी जीवन में तो सुख ही सुख आ गया। सिर्फ उस एक लाइन ने उस सज्जन को इतना भाव विभोर कर दिया, उन्हें 1.5 घंटा इंतजार कर लिया। ये बोलने का तरीका होता है मोदी जी की बहुत। क्या कहोगे, दिल्ली से देहरादून जाना अब आसान हो गया, 2 घंटे लगेंगे। हाँ, बिल्कुल आसान हो गया। बहुत ट्रैफिक से बचते हैं, पोल्यूशन से बचते हैं। और ईस्ट दिल्ली वालों को तो बहुत ही फ़ायदा हो गया। से दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है और आप लोगों के लिए अब आसान हो जाएगा देहरादून जाना। बहुत अच्छी बात है भैया, हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए तो बहुत लंबा टाइम लगता था। नहीं, पहले 8-9 घंटे लगते थे। हाँ, अब 2 घंटे में कवर हो जाएगा। उत्तराखंड से हो? नहीं। दिल्ली से हो तो आप उत्तराखंड तो जाओगे घूमने। हाँ जी, बिल्कुल जाएंगे। पहले देखते थे जाम लग जाता था। हाँ जी, हाँ। 5-5, 6-6 घंटे लग जाते थे हमारे को। अब सीधा 2 घंटे में उत्तराखंड जी। क्या बदलाव दिख रहा है? अंदर से कुछ महसूस हो रहा होगा कि आप जाना आसान हो गया, अब हाँ। कोई चिंता नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी। जो मेन प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, दिल्ली वालों को या इंडिया में है ही है, तो उसके लिए बहुत बहुत फ़ायदा हो गया। लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम सुधरेगी और टाइम सेव होगा लोगों का। क्या बदलाव दिख रहा है? बहुत बदलाव लग रहा है, बहुत ज़्यादा। अंदर से कुछ महसूस हो रहा होगा कि भाई अब तो होती है इतना सब कुछ, इतने लंबे टाइम के बाद इतना सब कुछ मिला है अपने को, तो अच्छा लगता है ना। एनर्जी सेव होगी और लोग इजीली जा पाएंगे और उनका मन करेगा घर से बाहर जाने के लिए। क्या बदलाव दिख रहा है? अब उत्तराखंड जाना आसान हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे भी आने जाने की व्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी है और टाइम भी बहुत कम लगता है। जैसे ही कार्ड मिला हो, फिर उज्ज्वला योजना हो, कई सारी योजनाएं महिलाओं के लिए काम कर रही है। महिला मुख्यमंत्री, आप भी महिला हो। हाँ जी, एक तो 70 ईयर्स वालों के लिए आयुष्मान कार्ड हो गया, जो पहले नहीं था। तो जो फैमिलीज़ में 70 ईयर्स वाली लेडीज़ है, तो वो अपने आप को सेफ फील करती हैं, जिनके पास पैसे भी नहीं होते थे खर्च करने के लिए। तो हमारी फैमिली में भी है, हमने भी बनवाया है, और जो आसपास भी हमने सबको बोला है, तो मुझे उनका ही पता है। महिला आरक्षण बिल आ रहा, आप भी महिला हो, कल से बिल आ जाएगा। वो तो देख के पता चलेगा। मिडिल क्लास वालों के लिए तो थोड़ा सा है प्रॉब्लम। ये बताओ, आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की, वहाँ भी बीजेपी, केंद्र में बीजेपी की, डबल इंजन की सरकार है। लग रहा है कुछ बदलाव दिख रहा है? हाँ, बदलाव तो देखो है ही, सब जगह काफ़ी तरक्की हो चुकी है, हर चीज़ की काफ़ी चेंजेस हो चुके। जैसे ओवर फ्लाई जब बन चुके हैं, जैसे मेट्रो की भी अब अच्छे हो, काफ़ी ट्रेनें भी निकल चुकी हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। अच्छी व्यवस्था हो गई। और महिला आरक्षण बिल आने वाला है आप लोगों के लिए, अब 33% आरक्षण हो जाएगा। रेखा गुप्ता आ रही है, महिला है, आप भी महिला, क्या कहेंगे? देखो अच्छा लग रहा है काफ़ी। देखो हर चीज़ की, देखो महिला को भी लग रही है सुविधा वगैरह, हर चीज़ के महिला का भी थोड़ा सा मिल रहा है। जैसे दाम जो भी है अभी अच्छा लग रहा है वैसे हर चीज़ में। आप दिल्ली में रहते हो, सुविधा मिल रही है जो सरकार की योजना? हाँ, काफ़ी सुविधा लग रही है, मिल रही है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि दिल्ली को जो है विकसित राज्यों में शामिल करना है। ये बहुत अच्छा काम हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। वैसे तो पूरे देश में ही काम चल रहा है हाईवेज का और उसमें, लेकिन बहुत बढ़िया। जो जहाँ 5 घंटे का जो सफ़र हुआ करता था, वो 2 या 2.5 घंटे में सफ़र पूरा होगा और सबको सहूलियत होगी। अच्छा, दिल्ली वालों के लिए उत्तराखंड घूमना बहुत आसान हो जाएगा। सुबह में जाइए और शाम में वापस आ जाइए। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई साहब, सुबह जाइए और शाम को वापस आइए। समय भी बचेगा पर्यटक का, और आपने ठीक कहा, बिल्कुल सुबह जाकर शाम को आ जाइए। रेखा गुप्ता ने कहा कि विकसित दिल्ली बनाने के लिए दिल्ली को हर शहर से जोड़ा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल कहा जी उन्होंने। जब से हमारी सरकार आई है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के चारों तरफ ही काम चल रहा है और आउटर रिंग रोड से भी दिल्ली को जोड़ रहे हैं। अच्छा काम हो रहा है। क्या बदलाव दिख रहा है 1 साल में? 1 साल से ऊपर हो गए सरकार के।
भाई सभी क्षेत्रों में बदलाव दिखाई दे रहा है। एजुकेशन में बदलाव है, सफाई में बदलाव है, निर्माण कानून जो चल रहे हैं उनमें बदलाव है, भ्रष्टाचार नहीं है, हर चीज में बेहतर है। लेकिन केजरीवाल तो लंदन पेरिस बनाने की बात करते थे। हाँ जी, केजरीवाल लंदन पेरिस बनाने की बात करते थे। वो तो भाई साहब हमेशा करता ही रहेगा और उस पर कोई काम नहीं था। दिल्ली को उसने लूटा है तबीयत से, लॉलीपॉप दिए दिल्ली के लोगों को, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। तो वो तो दिल्ली ने बिल्कुल ठीक हटाया। वो केजरीवाल क्या, वो तो मौला केजरीवाल है दिल्ली के लिए, बहुत बढ़िया हुआ। आपका क्या नाम है सर? पवन। ये बताओ पवन जी, जिस प्रकार से 12,000 करोड़ से ऊपर की लागत से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना है, अभी उद्घाटन हो रहा है, क्या कहोगे? अब लग रहा है विकसित दिल्ली में शामिल हो जाएगा? देखिए, जैसे मोदी जी ने राष्ट्रीय कार्यालय बनाया था और उन्होंने बोला था ये हमारा कार्यालय नहीं मंदिर है, तो मोदी जी जो रास्ता जो भी चीज बना रहे हैं वो जनता को समर्पित है। मोदी जी ने राष्ट्रीय कार्यालय भी कहा कि मंदिर है, उसी तरह ये राष्ट्रीय मार्ग जो है सतमार्ग पे चलने वाला एक जरिया है। तो मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं और बिल्कुल ईमानदारी से हर जनता को, दिल्ली की जनता को नहीं पूरे भारत की जनता को नजर आ रहा है। इसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, जो सच्चाई है सबके सामने, तथ्य सबके सामने है, किसी को कुछ उजागर करने की जरूरत नहीं है। कोई मन से बोलता है, कोई नहीं बोलता, लेकिन सच्चाई सबके सामने दिख रही है सबको। क्या दिख रही है दिल्ली में? दिल्ली में क्या नहीं दिख रहा? दिल्ली में आरोग्य मंदिर बन गए, आयुष्मान, जिनके घर में पेरेंट्स हैं 60 साल से ऊपर, उनसे पूछिए जिन्होंने आरोग्य स्कीम का फायदा लिया है, उनसे पूछिए उनको क्या सहायता मिली है। आप दिल्ली को विकास देखिए, दिल्ली के विकास में फ्लाईओवर देखिए, अब ये दिल्ली देहरादून आ गया, देहरादून से लोगों की प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है, हर कोई खुश हो रहा है। अगर साधारण आदमी 5 लाख का प्लॉट लेता है, उसका प्लॉट की कीमत अगर 10 लाख हो जाती है ना, तो उस खुशी का एहसास उसी आदमी को बता सकता है। वो आम आदमी वही समझ सकता है कि मेरा प्लॉट 5 से 10 हो गया। ये मोदी जी ने तो सड़क बनाई, लेकिन उस आदमी को उससे इतनी खुशी मिलती है कि मोदी जी ने मेरे लिए क्या कर दिया। तो नॉर्मल आदमी का जो विकास हो रहा है, मोदी जी की यही इच्छा है। मोदी जी सबके लिए सोच के रहे हैं, सबका विकास सबका साथ। लेकिन आप बोल रहे हैं ये आरोग्य मंदिर बना, केजरीवाल बोल रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक हमारा बंद कर दिया। देखो, केजरीवाल जी की अपनी सोच है, उनकी पार्टी की अपनी सोच है, उसमें उनकी सोच उनके साथ, हमारे मोदी जी की सोच हमारे साथ। हर किसी की पार्टी की अपनी सोच होती है, अपनी लाइन होती है, वो अपनी लाइन पे काम कर रहे हैं, हम अपनी लाइन पे। जनता समर्पित है, जनता को जो पसंद आएगा उसके साथ है। जनता का फैसला है, आखिरी फैसला जनता का है, किसी का नहीं है। जनता जनार्दन सब वही है। ये बताओ, महिला आरक्षण बिल आ रहा है, रेखा गुप्ता ने कहा कि इस आरक्षण के आने से महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी, 33% आरक्षण होने से। आप पुरुष हैं, क्या समर्थन दे रहे हैं आप? देखिए, आप ये कह रहे हैं महिलाएं आ रही हैं, तो महिलाएं आगे आएंगी तभी अच्छा होगा। आप किसी भी ऑफिस में जाइए, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। किसी ऑफिस में अगर आगे जेंट्स बैठे हैं, उनका बोलने का वे ऑफ टॉकिंग क्या होता है, और आगे लेडी। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम किसी ऑफिस में गए तो मेरे साथ सज्जन थे, उनका नाम था सुख महेंद्र। उस लेडीज ने ये बोला, अरे मेरी जीवन में तो सुख ही सुख आ गया। सिर्फ उस एक लाइन ने उस सज्जन को इतना भाव विभोर कर दिया, उन्हें 1.5 घंटा इंतजार कर लिया। ये बोलने का तरीका होता है। मोदी जी की जो सोच है वो आप नहीं पकड़ पाएंगे। मोदी जी की जो सोच थी कि लेडीज बैठेंगी तो एक बोलने का तरीका बदलेगा सबका, तो यही सोच है। इस सोच को जो समझ पाए वो मोदी जी को समझ सकता है, वरना नहीं समझ सकता। यही मोदी जी का सोच है। आखिर में क्या कहेंगे रेखा गुप्ता जिस प्रकार से काम कर रही है? रेखा दीदी ने पिंक कार्ड लॉन्च किया। पिंक कार्ड में मैं उस दिन बस में खुद बैठा, मैंने वहाँ जितनी लेडीज थी उनसे पूछा कि आपको पिंक कार्ड का क्या फायदा हुआ। सबने कार्ड दिखा के कहा, और एक लेडीज को तो इतनी खुशी हो रही थी जैसे उसे पता नहीं 10 रुपए की टिकट के लिए जैसे अलादीन का चिराग मिल गया। तो ये खुशी जो है साधारण आदमी समझ सकता है, गाड़ी में जाने वाला नहीं समझ सकता। तो इसलिए नॉर्मल आदमी समझ रहा है कि क्या विकास हो रहा है और क्या चेंज आ रहा है। आपके हिसाब से लग रहा है दिल्ली अब बदल रही है? दिल्ली बदल रही है, दिल्ली बदल रही है। ये देखिए ना, दिल्ली बदल रही है। दिल्ली का विकास अभी 6 महीने बाद आप और देखिएगा, दिल्ली देहरादून चालू होगा, उसके बाद नोएडा तक क्या विकास होगा। देखो, इफ एंड बट सब चलता रहेगा। देखो, सुख और दुख सब चलते हैं, सुख और दुख सब चलते हैं। आज मेरे जीजा जी एक्सपायर हो गए हैं, मैं फिर भी यहाँ पर हूँ क्योंकि मेरे को मैसेज देर से आया। तो सुख और दुख जीवन में सब चलता है, सबको सब साथ लेके चलना है। हर चीज का पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। तो जो कर रहा है उसके साथ जनता जनार्दन अपने आप स्वयं जुड़ेगी।